अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। कोई भी आदमी एयर इंडिया एक्सप्रेस में आना चाहेगा तो संभाल के आना टिकट लेने के टाइम पे। Manchester, there's one more passport problem for Michael. Passport. तो गाइज़ आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि फ़्लाइट के अंदर जाके पुलिस यानी फ़्लाइट जैसी लैंड करती है पुलिस जाती है अंदर और पैसेंजर को गिरफ़्तार करना स्टार्ट कर दी है। बहुत सारे पैसेंजर के साथ इस तरह घटना घट रही है। पहला दूसरा जो अपडेट है पासपोर्ट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि पासपोर्ट में छोटी सी मिस्टेक के वजह से उनके पेरेंट्स को भी बदनामी हुई, यानी मदर फादर को भी बदनामी हुई। तीसरा भी पासपोर्ट से रिलेटेड ही अपडेट है। तो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो भारत सरकार ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है, क्योंकि इस तरह का अभी भारत में पूरी तरह, क्योंकि पहले क्या होता था पासपोर्ट बनना बहुत मुश्किल काम था, यानी बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब 1 वीक के अंदर आपका पासपोर्ट आ जाता है। तो उससे पहले भी यानी जो स्कैमर लोग हैं, जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, ये भारत सरकार बोल रही है, विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी किया और बताया है कि मात्र 2 से 3 दिन के अंदर पासपोर्ट बनने के नाम पे लोगों से ज़्यादा पैसे वसूल रहे ये एजेंट लोग। तो आप भी सावधान हो जाए। अगर आप कहीं से भी अपना ऑनलाइन करा रहे हो तो लीगल जगह जहाँ से गवर्नमेंट ऑथराइज किया है, यानी पासपोर्ट ऑफिस से या फिर पोस्ट ऑफिस से, इस जगह पे जहाँ से लीगल तरीके से आप अप्लाई करें। एजेंट के चक्कर में बिल्कुल ना आए, क्योंकि गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बताया है वो लोग कम दिन का लालच देके कि 2 से 3 दिन में आपका पासपोर्ट आपके हाथ में आ जाएगा, आप मुझे इतने पैसे दे दो। तो बिल्कुल उनकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको भारत सरकार खुद 1 वीक के अंदर आपका मतलब 7 से 10 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट बन के रेडी आपके हाथ में हो जाएगा, क्योंकि पहले महीनों दिन 2 महीना 3 महीना लग जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा कि आप देख सकते हो टेक ऑफ के लिए तैयार थी फ़्लाइट, तभी प्लेन में दाखिल हुए AIU, सामने आया कुछ ऐसे, फटी रह गई सबकी आंखें। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 542 कुछ ही मिनट के बाद हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाली थी। फ़्लाइट अपने जो समय के लिए टेक ऑफ होती, इससे पहले कस्टम की एक एयर जो पुलिस वाले हैं, कस्टम ऑफिसर हैं, वो प्लेन के अंदर दाखिल होते हैं और कुछ ही समझ में नहीं आता, कुछ लोग जो पैसेंजर उनको समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है। पता चलता है इससे पहले कि कुछ प्लेन के एक सीट के पास पहुंचते हैं और उनके नीचे हाथ डालकर कुछ खोजना शुरू कर देते। तो जब पता चलता है कि जो सीट के नीचे है ये जो हैदराबाद के लिए जाने वाले 2 पैसेंजर थे, उन्होंने ये कर्तव्य किया था, ये कारनामा किया था और उन्होंने गोल्ड को छुपाया था सीट के अंदर, जबकि उनको बॉडी लैंग्वेज से जो क्रू मेंबर होते हैं फ़्लाइट के अंदर वो सूचना दिए थे कस्टम ऑफिसर को। तो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि अगर कोई भी यात्री इस तरह का हरकत करे तो आप उस पर गौर करो, देखो, आपको नहीं लगेगा कि हाँ वो लोग आपको देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने सूचना दिया। जैसे ही वो लोग पुलिस वाले आए कस्टम ऑफिसर और उनको गिरफ्तार करके ले गए। जैसा आप देख सकते हो थाईलैंड ट्रिप को छुपाने के लिए मुंबई की छात्रा ने फाड़ दी पासपोर्ट के पन्ने, एयरपोर्ट पर पकड़ी गई। तो ये थाईलैंड के दौरे पे गई थी और 4 बार ये दौरे पे गई थी विदाउट अपने माँ बाप को बताए हुए, और माँ बाप से ये छुपाना चाहती थी, क्योंकि इनके पेरेंट्स अगर पासपोर्ट देखते तो उनको पता चलता कि हमारी जो लड़की वो थाईलैंड जाती है। तो इसके वजह से ये जो पासपोर्ट के पन्ने वो फाड़ देती है। जैसे ही एयरपोर्ट जाती है तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है देखता है तो पासपोर्ट का पन्ने गायब है। इनके वजह से जो पासपोर्ट में पन्ने गायब की वजह से इनकी गिरफ्तारी होती है, फिर पूछताछ होता है, पता चलता है कि हम इस तरह के हरकत किए हैं। अब उनके फैमिली को भी पता चल गया, उनके फैमिली को भी शर्मिंदा होना पड़ा। तो इस तरह का हरकत आप पासपोर्ट के साथ ना करें, क्योंकि इनको पकड़कर जेल में डाला गया। अब इन पर केस चलाया जाएगा, क्योंकि पासपोर्ट में एक नियम है, अगर उन पर कोई भी खरोच आ जाता है, कुछ दाग धब्बा भी आ जाता है, तो इसकी रिपोर्ट आपको पासपोर्ट ऑफिस में बतानी पड़ेगी और उसको सही करानी पड़ेगी। ऐसे पासपोर्ट लेकर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये कानून है। तो इस तरह का हरकत आप ना करें और अपने पासपोर्ट को सुरक्षित तरीके से